हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। हम अब नेक्स्ट जो लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे अगले लोक देवता हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी का जन्म 1243 मालासर डूंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालासर डूंगरी में। मालासर डूंगरी आसींद में पड़ता है, भीलवाड़ा के आसींद में। आसींद कहाँ? भीलवाड़ा। इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज या फिर भोजा भी बोला जाता है, और इनकी माता का नाम था सेठू खटानी। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। ये एमपी नरेश जयसिंह की पुत्री थी, और देव नारायण जी का मूल नाम था उदय सिंह। पहले जो इनका मूल नाम क्या था? उदय सिंह। बाद में देव नारायण जी के नाम से जाना जाता है। इनकी जो संतान थी उनका नाम था बाला और बाली। बाला और बाली। इनके घोड़े का नाम लीलागर। और इनको भोग चढ़ाया जाता है, जो इनको भोग चढ़ाया जाता है प्रसाद, वह छाछ और राबड़ी का, मतलब राबड़ी की छाछ होती है, ठीक है, उसका भोग चढ़ाया जाता है। इनका जो उपनाम है, इनके अलग अलग उपनाम हैं जिन इनको अन्य नामों से जाना जाता है। वह हैं विष्णु के अवतार, राज्य क्रांति के जनक। क्या? विष्णु के अवतार, राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद के ज्ञाता। किसके? आयुर्वेद के ज्ञाता। और गुर्जर के आराध्य देव, और राणा सांगा के आराध्य देव। क्या है? इनके 5 उपनाम हैं। विष्णु के अवतार, राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जर के आराध्य देव और राणा सांगा के आराध्य देव। क्लियर? देव नारायण जी ने बिनाय, जो कि अजमेर में पड़ता है, बिनाय अजमेर के शासक दुर्जन शाल को मारकर वहाँ का शासक अपने भाई महेंद्र को बनाया। इसीलिए राज्य क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा गया? राज्य क्रांति का जनक, क्योंकि इन्होंने अजमेर के जो शासक हैं दुर्जन शाल, उनको मारकर अपने भाई को, जिनका नाम महेंद्र था, उनको यहाँ का राजा या शासक बना दिया था। इनका जो मुख्य मंदिर है, वह मालासर डूंगरी में पड़ता है। ये कहाँ पर है? आसींद भीलवाड़ा में, जो सवाई भोज के नाम से जाना जाता है। मंदिर में बड़ी ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है उसकी पूजा, उसके अंदर एक बड़ी ईंट है, उसकी पूजा होती है किससे? नीम की पत्तियों से। नीम की पत्ती और गाय के गोबर का बहुत ही आयुर्वेदिक महत्व होता है। अब आते हैं इनकी फड़ के बारे में, जो कि बहुत ही प्रचलित फड़ है इनकी, और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ही मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इनकी अकेली फड़ में से। देखिए, जो देव नारायण जी की जो फड़ है वह राज्य की सबसे ज़्यादा प्राचीन फड़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है, तो वह है देव नारायण जी की सबसे प्राचीन फड़ है, तथा सबसे लंबी भी है। सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की है, और सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ है, और सबसे ज़्यादा चित्रित, मतलब सबसे ज़्यादा पुरानी भी है, सबसे ज़्यादा लंबी भी है। इसमें ही सभी से ज़्यादा प्रसंग हैं, और सबसे ज़्यादा चित्र भी इनकी फड़ में बने हुए हैं, मतलब चित्रित फड़ सबसे ज़्यादा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इनकी जो फड़ है, जिसका वाचन यानी कौन पढ़ता है उसको? गुर्जर जाति का कुंवारा भोपा देव नारायण जी की फड़ का वाचन करता है। किसके साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और इसमें गोपी का किरदार भी पुरुष पात्र निभाता है।
1992 में इनकी फड़ पर 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था। कब? 1992 में इनकी फड़ के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया, जो इनकी सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। जो मतलब सबसे छोटी फड़ 5 रुपये डाक टिकट वाली सबसे छोटी फड़ है इनकी, जिसपे 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। स्वयं देवनारायण जी पर भी 2011 में, कब? 2011 में इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी की गई थी। कितने रुपए की? वह भी 5 रुपये की, जिसका विमोचन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, किन्होंने किया था? केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देवनारायण जी की जो उनकी देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुई थी, कितने रुपए की? 5 रुपये की, उसका विमोचन किया था। कब? 2011 में। और कहाँ किया गया था? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। इनके उपदेश, देव जी की बात, किनके उपदेश हैं? देवनारायण जी के उपदेश लिखे हुए हैं किस बुक में? देव जी की बात, इसमें संकलित हैं। सन 1290 में देवमाली ब्यावर में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? ब्यावर में। देवमाली नामक स्थान है ब्यावर के अंदर, वहाँ पर। और कब हुई थी? 1290 में इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। पगड़ावत महागाथा या महाभारत ग्रंथ की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की थी। देवनारायण जी का मेला देवनारायण जी का मेला लगता है, कहाँ लगता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को आसींद में लगता है, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ? भाद्र शुक्ल सप्तमी को आसींद भीलवाड़ा में लगता है। मेले के दौरान गुर्जर जाति के लोग दूध दही नहीं बेचते हैं, वर्जित होता है मेले के टाइम पर गुर्जर जाति में दूध दही को बेचना। अब देखते हैं देवनारायण जी के जो अन्य मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। एक है देवमाली ब्यावर में, एक देवास MP में, एक देवधाम जोधपुरिया टोंक में, और देव डूंगरी जो कि कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। चित्तौड़, क्लियर? यही मतलब देवनारायण जी जो हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है वो इसी में बन जाएंगे।